हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और ठीक भी होंगे, मस्त भी होंगे। जैसा कि इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो लाए थे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, यानी कि 43 तक कुछ क्वेश्चंस बच चुकी है। उसी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों तक हम सभी तरह से पूरी तरह अभी आप लोगों तक हम पूरी तरह से सभी प्रकार के और सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल रजा आईएएस कोचिंग सेंटर पे आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए, हम लोगों को ज़्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करना है और हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से छूट गया था मेरा। पहला 43 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सभी बच्चों को पता होगा, लोथल में। कहाँ पे है? लोथल में। क्लियर? क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल गुजरात में पड़ता है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर सर सरगवल गंगा के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। बिल्कुल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में, लेकिन लोथल गुजरात में स्थित है ना। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर स्थित है। पढ़े थे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह पतन नगर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल, बार बार बोले, गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। लोथल था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो यहाँ पे लोथल था। लोथल था, याद रखना है। कौन था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथले होगा। कितने तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के लोथल से पूछ रहा है, देख रहे हैं। 53, 55 बीपीएससी पीरियड में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी कि 63 बीपीएससी पीरी 2017 में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। यानी कि पहले ये वाला दिया करता था, 5 ऑप्शंस वाले। तो इसमें से पक्की ईंटें से बनी थी, बिल्कुल थी। प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, ये सब थी, इसलिए इसमें से सब दिया रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नयन, व्यापार, वाणिज्य जैसी इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी कारण भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन बलबन के मकबरे में दिखाता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो ये सबको स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा होना चाहिए, लेकिन झारखंड पीसीएस पीढ़ी 2000 इसका क्वेश्चन है। पता नहीं, इसमें स्टार लगा दिया। अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए ये का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण के जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा के हल की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन इसका भी ई दे रहा है आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल बोला, हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा का है धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, यानी कि इसमें से ई आंसर दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो इसमें से चुनना है। तो बिल्कुल कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से, रोपर कालीबंगा है ना, है ना, इसमें है। तो अगला क्वेश्चन होगा
पाटलिपुत्र नहीं होगा, बाद बाकी वो भी होगा और लोथल भी है। तो पाटलिपुत्रा मगध से संबंधित है, इधर है, अपने बिहार में पड़ता है ये, है ना, इसलिए। कालीबंगा रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? बिल्कुल बृहद स्थल यानी कि बड़ा, तो वो राखीगढ़ी है। कौन है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी। धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल में इनमें से सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो पूछिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। कितने? 5 बृहद श्रेणियों की स्थल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, कौन है? तो राखीगढ़ी। अभी पढ़े हम राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन से थी? तो वो सिंधु थी और चेनाब थी और तीसरा झेलम। गंगा तो नहीं है, गंगा अलग है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना रहता है इस तरफ का क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डी मारने देना सभी चारों, यानी कि गंगा नहीं है इसका। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के झेलम सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर आयोग ने स्टार माना, यानी कि गलत बना दिया है। राजस्थान वाला में पूछा गया। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ दे। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बिल्कुल बात सही है कि अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो लोग किस धर्म से, किस धार्मिक से संबंधित थे, है ना। उत्खनन में प्राप्त उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों ने इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए आयोग इसका आंसर गलत ठहरा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है। इसका प्रमाण क्या है? मोहनजोदड़ो से एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, देखिएगा उस पे आप लोग, है ना। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि इसके प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। इसी के देखरेख में इसकी क्या हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ करवाया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंस ने 1826 ईस्वी में दिया था। ये बात सभी को पता होगा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी किया था और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। किसके निर्देश पर? तो जन सौर मार्शल के निर्देश पर किया गया था। और हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेज ने दिया था, 1826 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो वह है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। डायरेक्ट चुनना है और एक ऑप्शन 1 में दिखाई देता है। इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक 2 भारतीय नाम का जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? याद रखना है, सुलेमित नहीं है, देखना है गौर से। हड़प्पा, दयाराम साहनी, बिल्कुल बात सही है। लोथल का खोज कौन किया था? एस आर राव, बात सही है। हाँ बिल्कुल बात सही है बिल्कुल। सुरकोटदा कौन किया था? तो जेपी जोशी। लेकिन धौलावीरा का खोज बीके थापर नहीं किया था।
धौलावीरा का खोज कौन किया था? बीके थापर ने किया था। तो ऑप्शन डी ही गलत है ना। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी जो कराया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापर किया ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया था। याद रखिएगा, धौलावीरा का खोज किसने किया था? बीके थापर ना होके क्या किया था? RS बिष्ट ने किया था। किसने किया था? तो RS बिष्ट ने करवाया था। अतः विकल्प डी सही होगा। अतः विकल्प डी सही नहीं है। अतः विकल्प डी सही नहीं है, इसीलिए आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन था? तो ए कनिंघम था। कौन था? ए कनिंघम था, यानी कि इसके उत्खनन को नहीं समझ पाया था। यूपीपीसीएस में 2006 का क्वेश्चन है। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन करार कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन इसमें से नहीं था? तो बीए थापर नहीं था। बाद बाकी सब था। RD बनर्जी भी था, KN दीक्षित भी था, MS वत्स भी था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछता है ये सब क्वेश्चन, अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी कर लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 तक में मधुस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, JP जोशी आदि ने की थी। इसने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एंड इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये कौन थे? VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देना है, जगपति जोशी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। याद रखना, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी ने की थी, यानी कि JP जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका भी आंसर स्टार लगाया है यूपीपीसीएस पीडी 2004 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 का संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों की लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार मिले हैं। इस वजह से एग्जामिनर ने आयोग ने इसका आंसर गलत मान लिया, क्योंकि इसमें से सब का होगा, हर एक घर में हो रहा है ना, प्रत्येक घर में निजी स्नान हुए तथा पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे, इसलिए इसका आयोग आंसर गलत मान दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि भारत में जो आए थे उसका पीरियड क्या है, उसको सजाना है। कौन सबसे पहले आया, किसके बाद क्या है? निचले कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी पे देखिए, सबको दिखाई दे रहा होगा कि नगर संस्कृति पहले आया होगा, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के प्रचलित हुए, उसके बाद सोने के सिक्के प्रचलित हुए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजन के लिए विख्यात है। सबको पता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजन की आधार सामगिरी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन, यानी कि कहीं कहीं कांस्य कालीन, कांस्य युगीन भी रहता है।
लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। निम्न धातु तो सबको पता है कि मानव सबसे पहले तांबा का खोज किया था। किसका खोज किया था? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी होगा, तांबा का खोज किया था। ऑप्शन नंबर 3, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की स्थिति में पर्याप्त अंतर है। क्या है? पर्याप्त अंतर है। अगला, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है तो लोथल में। कहाँ मिलता है? लोथल में मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। सभी को पता हो गया। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सभी को पता है हड़प्पा में लोहा की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे नहीं मिले। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यानी कि याद रखना है, भारत में लोह युग काल 1000 ईसा पूर्व में वैदिक काल के लोगों के द्वारा ढूंढा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनवाली। कौन? बनवाली। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह बनवाली है। अगला, हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में से एक है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, सही उत्तर चुनने के लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल बात सही है। हाँ, सही थे। ये क्या थे? फिर बोला हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। है, ये भी बात सही है। लेकिन हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल था, धातु में तांबा था, ये सब तो था ही, लोहा नहीं था ना, बाद बाकी तो था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। स्टेटमेंट सी गलत, 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक दूसरे को किस पर काटती है? समकोण पर समकोण पर काटती थी। सड़कें के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। है ना? तब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बोला, कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। कारण आर बोला है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। वह किसके दौरान प्रकट हुए? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन एक सही है? कौन सही है? इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। क्लियर? अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा राम साहनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थित है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले। कहाँ से मिले? धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात, हरियाणा। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? बताओ बच्चों।
बताओ, तो वह गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? सबको पता है धौलावीरा 3 भागों में क्या है, विभक्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा। धौलावीरा नगर को 3 भागों में 3 भागों में किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। पहला भागों 3 भागों में किला, मध्यनगर एवं कोचिंग बंद है बुल्ली। चल, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? संबंध जलाशयों के नगर से माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। तो ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन ए धौलावीरा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजन ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीय समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। यह तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता है। यहाँ से जल संचय प्रणाली तथा जल के निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तु शिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार के पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या बोला है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलो धौलावीरा से, कहाँ से? तो धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल है ना, किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? डबल बरियल का प्रमाण, इसका भी आंसर आयोग ने कोई नहीं माना है, क्योंकि 79, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, पता नहीं, इसमें से कोई नहीं क्या होगा जो इसका हो ज्यादा होता होगा, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन पता है। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युग समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी डी दोनों होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के सभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो वह मानव सावधान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन साधनों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिलती है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में। मांडी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कब सबसे पहले किया गया था? तो वस्त्र के लिए भारत में ही किया था। वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास का खेती। वस्त्र के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, यानी कि सही को चुनना
है, सही वाला चुनना है, देखना है सही को चुनना है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट एक बोलता है उनके विशाल महल और मंदिर थे, बात सही है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल गलत है। ये उनके विशाल महल और मंदिर थे, ऐसा तो नहीं था। ऑप्शन बी बोला है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़ा, तीसरा वे युद्ध में घोड़ा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं, बिल्कुल बात गलत है। इसका आंसर केवल दो होगा, इसका आंसर केवल दो होंगे, इसका आंसर केवल क्या होगा, दो होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ से, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूरा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यह मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योगी योनि योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों, नगर आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचालित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंस, गंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़ा का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पे विचार करना है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो सी में दे रहा है, यानी कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों का दोनों सही है। ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वह वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी बात सही है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बात सही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे, वहाँ का लोग यहाँ का इसका निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरिशक मुद्रा प्राप्त हुई है। तो डी मोहनजोदड़ो, डी क्या होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूमि प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो सी विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्ण है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो ऑप्शन बी पीपल में बोला है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरे सेल खरी की बनी है, किसकी बनी है, सेल खरी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचिली मिट्टी, चर्ट गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। तो ऑप्शन सी घोड़ा का नहीं मिलता। अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के नहीं हुए, किसके नहीं हुए, तो वह शेर के नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो जानवर में बोल लेते हैं, तो बैल था, घोड़ा था, हाथी था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना है। तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है ना। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो डी बोला है 900 वर्ष, कितने वर्ष, 900 वर्ष नहीं वर्षा होने का कारण था। ये करंट अपडेटेड क्वेश्चन है, आई साइंटिस्टिक टाइप का पढ़ना है। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना। अब
पट्टिका पर मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, तो वो कालीबंगा से। कहाँ से हुई है प्राप्त? तो कालीबंगा से। पता होगा सबको, कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युग देवता का चित्र प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर, तो मिस्र की सभ्यता सबको याद है, नील नदी के तट पर पनपी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान यानी कि उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? यानी कि उत्तर से दक्षिण में सभ्यता को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसका? ऑप्शन डी दे रहा है, एजटेक, माया, मुइस्का, इनका, ये सब होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखना, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता। यानी कि सुमेरिया की सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का 92 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, पूर्णावलोकन घटना चक्र का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों का कीमती वक्त लेने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।